कर क्या रही है? जी, थैंक यू मनोज भाई फॉर हैविंग मी ऑन जी योर शो। सबसे पहले करेक्शन, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम एन एनालिस्ट। जी तो और दूसरी बात जो आपने की है, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ देयर ऑन द ग्राउंड, ही इज़ एक्टिव ऑन द ग्राउंड, और वो जिसे कहते हैं कि डिफरेंट मीटिंग्स को हेड कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में जब काम करते हैं तो हम एज अ टीम चलते हैं, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेडिकेट की जाती हैं। अनलाइक इंडिया जहाँ पे वन मैन शो चल रहा है, जहाँ पे मोदी जो चाहे वो कर रहा है, वो अपने आप को ही सिर्फ दिखा रहा है, क्योंकि अभी वहाँ पे मोदी साहब हैं, अमित साहब हैं, योगी साहब हैं, इन तीनों के बीच में एक पावर पॉलिटिक्स चल रही है। तो मोदी साहब ने अपने आप को पावरफुल दिखाना है, तो वो हर चीज़ में वो कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता। हमारी एक टीम होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे कर रहे हैं। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे लोगों को मिल रहे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहे हैं। और हमारे जो आर्मी चीफ हैं, जिनको आप लोग जिसे कहते हैं कि झूठे बयान दे के कह रहे हैं कि वो गायब हैं, वो फ्रंट लाइन पे अपने सारे जितने भी हमारे कॉर्पोरेशन में जवान हैं, वो हर रोजाना जवानों से जाके मिल रहे हैं, और वो वहाँ उनके साथ ही बैठ के जो स्ट्रेटजीज हैं, वो उनको डॉक्टर मीर, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा, पीसीआर से कहूंगा कि पाकिस्तानी पत्रकार का एक बार बयान वो दोबारा से सुनवा दें, जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री, भारत में तो ऐसा नहीं है। जी देखें, आप ऊपर की रिपोर्ट की बात कर रहा था, आपने वो बात मेरी कंप्लीट नहीं होने दी। कर लीजिए। आपके अपने कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने ये कहा है, जिस बैठक की आप अभी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि जी हमें कोई हार्ड एविडेंस दिखाया नहीं किया। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि कौन से एविडेंस की बात कर रहे हैं? किस एविडेंस की बात कर रहे हैं? वो एविडेंस जो कि पाकिस्तान को लिंक करे इस अटैक के साथ। इतने दिन गुजर गए ना, आपने डिप्लोमेट्स को वो एविडेंस दिखा सके। अरे डॉक्टर मीर, भारत अगर पाकिस्तान पे हमला करने जाएगा तो पहले उसके सबूत का दुनिया भर में दिखा के घूमेगा। ये कहीं होता है क्या? आप तो समझदार आदमी हैं। मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, आप थोड़ी मेरी बात को समझें। हाँ। आप भी मुझसे ज्यादा समझदार हैं इस मामले में। मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जी आप ये देखें कि हमला हुआ 2 घंटे गुजरे नहीं, आपने लेके पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारा आपके साथ जो इंडर बॉर्डर ट्रीटी था, जिसने 2 जंगों को भी बर्दाश्त किया, कारगिल को भी बर्दाश्त किया, कभी उस पर बैकअप नहीं हुआ, कभी उस पर किसी फरीक ने उसको नहीं छोड़ा, कभी एक हमला तो ये हुआ, भारत तय करेगा ना? ऐसी क्या बात? ये भारत तय करेगा ना? देखिए डॉक्टर मीर, आप भारत के किसी भी हमले को साफ तौर पर नकार देते हैं और आप जांच की बात करने लगते हैं। मुंबई बम धमाका तो आपके जहन में होगा, मुंबई बम धमाका जहन में होगा, उसमें भी पाकिस्तान ने जांच की बात की, और जांच की बात करते करते पाकिस्तान पता क्या करने लगा? पाकिस्तान क्या? देखिए मनोज भाई, ये आपसे जो एविडेंस है, ये हम नहीं मांग रहे, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी आपसे एविडेंस मांग रही है। वो यही कह रही है कि जी आप एक न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर बैठ के इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकती है, पूरी दुनिया उससे डिस्टर्ब हो सकती है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको कह रही है, हम मतलब आपके पास 4, अगर आपके पास 4 परमाणु बम हैं तो आप लगातार हमला करेंगे, और हमला करने के बाद जब भारत जवाबी कार्रवाई की बात करेगा, तो आप बोलेंगे कि एक न्यूक्लियर स्टेट के साथ आप खेल रहे हैं। तो न्यूक्लियर स्टेट अगर आपके पास है और आपके पास परमाणु बम है, जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तो काहे नहीं चला दिए थे? चला देते। धमकी क्यों देते हो यार? पाकिस्तान धमकी क्यों देता है? मैं बात कर लूं, आप मेरी बात सुनेंगे? 2 मिनट आप मेरी बात प्लीज सुन लें। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात को नहीं दें। हमने जो बात की है, हमने बात ये की है कि अगर इंडिया इस्तेमाल करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब, तो हमारे पास फिर राइट है कि हम उसे इस्तेमाल करेंगे। भारत ने कभी भी नहीं, डॉक्टर मीर, भारत ने कभी भी परमाणु बम इस्तेमाल करने की बात नहीं की। भारत के कभी भी जिम्मेदार किसी भी नागरिक ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की बात नहीं की। सरकार में बैठे किसी भी महत्वपूर्ण पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति ने परमाणु बम इस्तेमाल पैड के जरिए आपने मरवा दिया, आतंकवादी घटनाएं कर दी, और आप कहते हैं कि साहब ऐसा करिए। एक बात सुनिए, पाकिस्तान के कई बयान पाकिस्तान के, आपको सबूत छोड़िए, आप बयान सुन लीजिए। नेशनल मीडिया अभी तक आपसे एक बात पूछ रही है, टाइम्स पूछ रही है, अल जजीरा पूछ रही है, ब्लूमबर्ग, ये सब पूछ रहे हैं कि जी हार्ड एविडेंस अभी क्यों नहीं आया। आप उनको तो पहले जाके जवाब दें, आप फिर मुझसे आगे आपको सबूत भी देंगे, आपको सबूत भी देंगे। बयान सुनिए, इतने और हमने दूसरे देशों के कहने पर किए। डॉक्टर मीर, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, अगर आपकी सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जैसे पदों पर बैठे लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं। जी देखें, वो एक हिस्टोरिकल रेफरेंस जब दी जाती है ना, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है। स्टोरी बता देते हो। नहीं जी, ये आप समझे ना इस बात को। हमें देखें, मैं अपने गवर्नमेंट की, अगर आपको अभी तक समझ नहीं है कि हमारी स्टांस क्या है, लेट मी क्लियर द स्टांस ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। सबसे पहले हमने जो भी दहशतगर्दी हुई है, हमने उसको कंडेम किया है। उसमें सिविलियंस की जो मौत हुई है, हमने उसको गलत करार दिया है। उसके बाद हम अपना राइट रखते हैं डिफेंस का, और वो हम जरूर करेंगे। जब भी मौका आएगा हम उसको करेंगे, और भरपूर ताकत के साथ हम उसको करेंगे। और उसके बाद जो सबसे एक जरूरी बात है, वो बात ये है कि हम आपसे सिर्फ नहीं मांग रहे, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपसे 10 दिनों से मांग कर रही है कि जी आप
हमें बताएं कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर 6 आदमी के ऊपर आपके एक सिक्योरिटी फोर्स है। 2 लाख बंदे आपने वहाँ पे रखे हुए हैं और उन 2 लाख बंदों के बावजूद आपसे फिर भी ये जो है इंसिडेंट कंट्रोल नहीं हो सका। उसके बाद ये लोग आए, इन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन करके ये वापस चले गए। इतने लाखों लोग होने के बावजूद फिर भी आप उन लोगों को एप्रीहेंड आज तक नहीं कर सके। जो बेस्ट आपने किया वो आपने क्या किया, आपने लोगों के घर जलाए, आपने लोगों के घर गिराए, आपने हजारों इसका जवाब ध्रुव कटोच साहब देंगे। डॉक्टर मीर, इसका जवाब ध्रुव कटोच साहब देंगे। ध्रुव जी, अच्छा सुनिए, सबसे पहले सबूत की जो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक हमारी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की, हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की और इतनी गंदी हरकत की है जिसको हम कभी माफ नहीं करेंगे। हम भारत की सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दे। ये आवाज कश्मीर से आ रही है, हर कश्मीरी से आ रही है, हर कश्मीरी से आपको पता लग जाएगा। आपने ये जंग शुरू की, उसके खत्म हम आपको करके दिखाएंगे, आपको तब पता लग जाएगा। ये बातें आप नहीं करेंगे बैठ के, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आप बैठ के अभी वो बेगुनाह कश्मीरियों से बदला ले रहे हैं, निहत्थे लोगों से बदला ले रहे हैं, निहत्थे लोगों के आप चला रहे हैं, उनको मार रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। विनोद दत्ता साहब, जब भी इस तरह की